नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू हुआ है। ये एमओयू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। हरियाणा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये एमओयू हुआ है। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। इसमें चिन्हित अपराध केस से जुड़े मामलों को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ये एमओयू किया गया है। और सीधे रुख कर लेते हैं, विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विजय, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद हरियाणा में ये पहली बड़ी बैठक हो रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव परिणाम जिस तरह से आए थे और उम्मीदों के अनुसार नहीं थे भाजपा के, और उसके बाद ही हरियाणा भाजपा में तुरंत मंथन शुरू हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री अलग अलग स्तर पर जो है लगातार बैठकें कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे कि कहां पर क्या कमी रही, कहां पर क्या दिक्कत रही, उन सब को लेकर चर्चा कर रहे थे। और क्योंकि अब अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेकर हरियाणा भाजपा अपनी कमर कस चुकी है और उसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और उन्हीं तैयारियों के तहत ये जो कार्यक्रम है, जो बैठक है, वो की जा रही है। चंडीगढ़ पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं और उनका संबोधन यहाँ पर चल रहा है। और वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, ताकि जिस जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया और दिन रात प्रचार किया, सरकार की योजनाओं को, उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया, और उसी कड़ी में अब फिर से कार्यकर्ताओं में वो जोश भर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से जो है युद्ध स्तर पर जुट जाएं। और उसके साथ साथ एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस रणनीति के तहत जो है वो कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में जाना है, किन मुद्दों को उठाना है और कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से काम सरकार के गिनवाने हैं। और जिस तरह से विपक्षी दल सरकार पर हमलावर होते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आरोप विपक्षियों की ओर से लगाए जाते हैं, उनका जवाब किस तरह से देना है। यहाँ हमारी कुछ भाजपा नेताओं से बात हुई जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, उनके राज में किस तरह प्रदेश की स्थिति, किस तरह से लोगों को काम हो पाते थे, नहीं हो पाते थे, भ्रष्टाचार कितना था, नौकरियों में हरियाणा कहां पर उस समय खड़ा था। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो लोगों के बीच लेकर जाएंगे कि जो कांग्रेस आज हरियाणा भाजपा पर आरोप लगा रही है, उनकी सरकार में हरियाणा की स्थिति क्या थी, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो इस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, ताकि आगामी विधानसभा में एक तरफ जहां जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकें, दूसरी ओर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप उस समय लगाए जाएंगे चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में लगाए, उनका जो जवाब है वो भी दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी तरह से आंकड़े तैयार किए जाएंगे कि जब 10 साल हरियाणा में जब कांग्रेस का राज था तो उस समय हरियाणा की क्या स्थिति थी। उन आंकड़ों को लोगों के बीच में लेके जाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भाजपा जब हरियाणा में आई है तो भाजपा ने हरियाणा के लोगों के लिए क्या कुछ बदलाव किए, क्या सुविधाएं उन्हें दी, किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया और हर वर्ग को कैसे लाभ पहुंचाया, महिलाओं, किसानों को, युवाओं को, गरीबों को किस तरह से लाभ पहुंचाया, किन योजनाओं के तहत काम किया गया। तो इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति पर प्रचार किया गया था, उसमें जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा रही है, और ज़्यादा मुद्दे अब लोगों के बीच लेकर जाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस को उस समय हावी ना होने दिया जाए। और जिस तरह का प्रचार कांग्रेस ने लोकसभा में किया, क्योंकि भाजपा नेताओं को यही कहना है कि चाहे वो लोकतंत्र बचाने की बात हो, आरक्षण खत्म करने की बात हो, इस तरह की जो बातें थी नहीं, इसमें विजय और उस झूठ का पर्दाफाश। विजय देखिए, एक मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा संगठन देश में सबसे मजबूत है और हमारी जो संगठन की पहुंच है वो देश के हर घर तक है। ऐसे में कोई नैरेटिव आपके खिलाफ फैलाया जा रहा है और आप उसको काउंटर नहीं कर पाए तो आप पर ही, आपके दावों पर काउंटर होगा। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर आपके हिसाब से ही झूठा नैरेटिव गढ़ा गया और वो लोगों तक कन्वे हुआ, लोगों ने उसको माना, तो ये तो जो जिनको जीत मिली है वो तो आगे भी इसको अप्लाई करेंगे, फिर आप उसको कैसे काउंटर करेंगे?
देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को ये बिल्कुल समझ में आ चुका है कि बेशक भाजपा नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, हर घर में उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह चुनाव प्रचार किया गया कांग्रेस की ओर से, कहीं ना कहीं भाजपा ने उसे हल्के में लिया। जो भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे थे लोकतंत्र को लेकर, आरक्षण को लेकर, दूसरी व्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर, कहीं ना कहीं ज़रूर भाजपा ने इसे हल्के में लिया, कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर हुई है। क्योंकि भाजपा अपने मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में थी, चाहे वो राम मंदिर था, धारा 370 थी, या दूसरे जो मुद्दे भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर उठाती रही है, उन मुद्दों को लेकर जाया गया और कहीं ना कहीं ये लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये भाजपा नेताओं को समझ में आ चुका है। जो भी चिंतन मंथन किया गया भाजपा की ओर से, उसमें यही निकलकर सामने आया है कि जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, किसानों का मुद्दा था, तो ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उससे भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस जो है कामयाब रही, लेकिन आगे नुकसान ना पहुंचे और इन मुद्दों को भाजपा ने गंभीरता से अब लेना शुरू कर दिया। और इस तरह के मुद्दों को देखते हुए ही जो प्रचार की रणनीति है वो भाजपा की ओर से तैयार की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार किया जाए भाजपा की ओर से, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके दिमाग में ये भी रहेगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, उसको भी भाजपा के जो नेता हैं वो ट्रैक करेंगे, ताकि लोगों के बीच जब जाएँ तो उसका भी जवाब दिया जा सके। और किसी तरह का जिस तरह से भाजपा नेताओं की बयानबाजी आती रही है सामने की, कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, तो अगर ऐसा चुनाव प्रचार होता है तो उसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे कार्यकर्ता और उनका भी जवाब देंगे, ताकि जो नुकसान लोकसभा चुनाव में भाजपा को देखने को मिला है, विधानसभा चुनाव में वो नुकसान ना हो। और इस बार एक सबक जरूर सीख लिया है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कि किसी भी चुनाव प्रचार जो किया जा रहा है पार्टी के खिलाफ, तो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर बात को ट्रैक किया जाना चाहिए विपक्ष की, और उसका जवाब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि लोगों में कोई ऐसी बात ना फैले जो भविष्य में भाजपा के खिलाफ जो बात जा सकती हो। खासतौर पर अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बहुत हैं हरियाणा कांग्रेस के पास, चाहे किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारी को लेकर आंकड़े पेश कांग्रेस करती है, या महंगाई का मुद्दा है, या अपराध का मुद्दा है। इस तरह के बहुत मुद्दे कांग्रेस के पास जो विधानसभा चुनाव में उठाए जाएंगे, और उन मुद्दों को लेकर हरियाणा भाजपा को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि अगर कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाती है या दूसरी पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाती है तो उनका जवाब भाजपा कार्यकर्ताओं के पास रहे, और भाजपा कार्यकर्ता पूरा इसमें होमवर्क करेंगे हर मुद्दे को लेकर। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि अगर किसानों का मुद्दा उठाया जाता है, MSP का मुद्दा उठाया जाता है, तो भाजपा कार्यकर्ता उसके लिए होमवर्क करके जाएंगे, ताकि उनके पास हर बात का जवाब रहे कि हरियाणा में कितनी फसलों को MSP पर खरीदा जाता है, क्या रेट दिया जाता है, क्या बढ़ोतरी की जा रही है। तो इस तरह से इस समय कमर कस रही है हरियाणा भाजपा, ताकि विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जो है चुनाव प्रचार किया जाए। जी।